जो बच्चा 10 घंटा मेहनत कर सकता है और सैटरडे संडे जब उसे छुट्टी मिलता है और इस टाइम का अगर वो यूटिलाइज कर लेता है तो उसको दुनिया की कोई ताकत एडवांस में सिलेक्शन से अगर रोक दे तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। मेरे को इतना कन्विक्शन है इस वर्ड पे। 1 आवर दिन का खाना पीना नहाने का रखो, वॉशरूम में जाओ, पानी डालो और निकल जाओ। 6 घंटा सो, 6 आवर्स डालो। याद रखना ये बात कि तुम अपने अंदर के एनर्जी को पहचान ही नहीं रहे हो अभी। एक बार उस एनर्जी को पहचानो, तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी, कैन डू एनीथिंग। रैंक 1 अपन प्रयास 1.0 से निकाल सकते हैं। लेकिन तुम अपना जो दिन रात है ना, दिन रात उसको एक कर दो, बिल्कुल खून जलाने वाला मेहनत करने लगो। इतना मेहनत करने लगो कि तेरे जीवन में जेई मेंस और एडवांस के अलावा कुछ लगे ही नहीं कि कुछ है जीवन में। और फिर देखो कैसे मैक्सिमम सिलेक्शंस अपन इंश्योर करते हैं, मेंस में भी और एडवांस में भी। लेकिन उसके लिए तुम्हें हर एक सेकंड अपने पढ़ाई को लेना पड़ेगा, हर एक सेकंड अपने आप को सोचना पड़ेगा कि मेरे जीवन में मेंस और एडवांस है, हमने 1 साल अपने जीवन का दिया है और एक एक्स्ट्रा साल अपने जीवन का दिया है जो बाकी लोग नहीं देते हैं। तो हमें कुछ जीवन में एक्स्ट्रा गेन करके दिखाना है दुनिया को, और हम बिल्कुल भी मक्कार नहीं है। यह तुम्हें साबित करना पड़ेगा बेटा, और ये सब तुम कर सकते हो, मुझे पूरा पता है, सब तुम कर सकते हो। तो इस चीज को एक बार जान लगाओ, दिल से आवाज निकालो और लग जाओ, तो देखो एक एक चीज संभव है, एक एक चीज संभव है। 6 घंटा सो, 6 आवर्स सोना कितने देर है। देखो टाइम मैनेजमेंट के ऊपर 2 मिनट में बोलना पसंद करूंगा। अब टाइम मैनेजमेंट के ऊपर 2 मिनट बोलना पसंद करूंगा मैंने क्या बोला, 6 आवर्स की स्लीपिंग लो, 6 आवर्स स्लीपिंग। अब 6 घंटा सो गया 24 आवर्स में, तो कितना बच गया सर, 24 - 6 है कि नहीं, तो कितना बच गया, 18 घंटा। 18 आवर्स में 1 आवर दिन का खाना पीना नहाने का रखो, वॉशरूम में जाओ, पानी डालो और निकल जाओ। 2 दिन में नहीं नहाना है, नहाना डेली है, लेकिन पानी डालो और निकल जाओ। शैम्पू, फेस वॉश, साबुन सब यूज नहीं करना है हमें, तुरंत से निकल जाओ। 1 घंटा तुम्हें नहाने धोने का पूरा दिन में, और 15-15 मिनट खाने का। तो 1 घंटा नहाना धोना, वॉशरूम, एवरीथिंग, मुंह धोना, 15-15 मिनट खाने का 3 बार, तो 15-45, तो ये हो गया 1 आवर 45 मिनट। 2 आवर्स मैं छोड़ देता हूं तुम्हें। 18 में से 2 आवर गया, कितना बचा, 16 आवर्स। 16 आवर्स में 2 आवर्स फिजिक्स, 2 आवर केमिस्ट्री, 2 आवर मैथ्स। इसको मैं पढ़ाई नहीं बोलता हूं। पीसीएम जो है ना, पीसीएम, इसको मैं पढ़ाई नहीं बोलता हूं। ये जो तुम क्लास करते हो ना बेटा, ये जो क्लासरूम टीचिंग होता है तुम्हारा, कौन सा टीचिंग, क्लासरूम टीचिंग, जो मैं कर रहा हूं, जो मैथ्स वाले सर करते हैं, जो फिजिक्स वाले, केमिस्ट्री वाले सर करते हैं, ये पढ़ाई नहीं है। तो 6 आवर्स को और कैंसिल करो, बचा 10 आवर्स। और जो बच्चा 10 घंटा मेहनत कर सकता है और सैटरडे संडे जब उसे छुट्टी मिलता है और इस टाइम का अगर वो यूटिलाइज कर लेता है तो उसको दुनिया की कोई ताकत एडवांस में सिलेक्शन से अगर रोक दे तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। मेरे को इतना कन्विक्शन है इस वर्ड पे, मेरे को इतना कन्विक्शन है इस वर्ड पे कि 10 आवर्स अगर कोई बच्चा सेल्फ स्टडी करता है और सैटरडे संडे अगर छुट्टी है तो उसे यह समझ ले कि संडे को छुट्टी है ही नहीं हमारे लिए। यार किसने बोला तुम्हारे लिए छुट्टी है, किसने बोला तुम्हारे लिए छुट्टी है, बिल्कुल नहीं है। एक ड्रॉपर के बच्चे को छुट्टी होता ही नहीं है, कभी नहीं होता है छुट्टी। तो तुम्हें यहां पे ये 6 को कैंसिल करोगे तो अब तुम्हारे पास बच रहा है 10 घंटे, और 10 घंटे अगर तुम सेल्फ स्टडी कर रहे हो और सैटरडे संडे को पूरा का पूरा तुम यूटिलाइज कर रहे हो ये सोच के कि मेरे पास छुट्टी नहीं है, तो तेरा सिलेक्शन इस दुनिया में कोई नहीं रह सकता। मेंस और एडवांस दोनों में तुम टॉप करोगे। इसके लिए कोई भी चीज, कोई भी दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती है। 10 घंटा से भी अगर 8+ आवर्स ऑफ सेल्फ स्टडी है और रेगुलर सेल्फ स्टडी है, रेगुलर 8 घंटे से ज्यादा सेल्फ स्टडी तुम डेली कर रहे हो और सैटरडे संडे को यूटिलाइज कर रहे हो रिवीजन के लिए, तो तेरा मेंस और एडवांस में सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। लेकिन तुम अपना करो तो चलो ना, 8 कर दिया ना, ब्रेक बिटवीन द क्लास को मैनेज करो, ब्रेक बिटवीन द क्लास को पानी पियो, लगो, क्वेश्चन सॉल्व करो,
5 मिनट का ब्रेक लो। ये जो मैंने यहां पे दे दिया 15 मिनट और दो या ना यार, 1 घंटा थोड़ी तुम नहाते रहते हो। 5 मिनट में बोल रहा हूं नहाने के लिए, 5 मिनट में मुंह धोने के लिए, 5 मिनट में वॉशरूम जाने के लिए, तो बाकी भी तो आधा घंटा यहां छोड़ रखा हूं मैं। तो आधा घंटा यहां, 15 मिनट यहां, हो तो गया 1 घंटा ब्रेक का। समझ रहे हो ना बेटा? इंपॉर्टेंट है समझना कि मेरा मकसद क्या है। अभी जो मैं बोल रहा हूं मकसद सिर्फ एक है कि अगर तुमने 8+ आवर्स ऑफ सेल्फ स्टडी को इंश्योर किया रेगुलर बेसिस पे, क्लासरूम के बाद डीपीपी सॉल्व करने में, एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करने में, जो मैंने बताया उस क्वेश्चन का रियल थिंकिंग में, एनालिसिस में, और पेन चला के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, कोई नहीं रोक सकता तेरा सिलेक्शन। यही है टाइम मैनेजमेंट। और तुम अगर ऐसा कर रहे हो तो तेरा सिलेक्शन होगा, अगर नहीं कर रहे हो तो नहीं होगा। दैट्स इट, ओवर नाउ। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है टाइम मैनेजमेंट। और बाकी तुम ड्रॉपर के बच्चे हो, तुम खुद सोचो कि कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे। नोट्स में तुम न्यूमेरिकल को देखो, फॉर्मूला लिखो और कॉन्सेप्ट को लिख लो जिस पे क्वेश्चन फ्रेम होता है, बस। तुम्हें कौन सा 11th का एग्जाम देना बोलो तो? तुम्हें कौन सा? हाँ 10, अब देखो 10 घंटा में तुम 3 घंटे के स्लॉट्स बना लो। 3 आवर्स के 3 स्लॉट बनाओ। 3 घंटा जैसे टेस्ट में लगातार पढ़ते हो, अगर तुम्हारा टेस्ट होता है मेंस का, एडवांस का, 3 आवर्स का, तो तुम 3 आवर्स में रेस्ट लेने लगते हो क्या? नहीं लेते हो ना। कितने लोग 3 आवर्स में रेस्ट लेते हैं बताओ? 3 आवर्स में रेस्ट लेते हो क्या? 3 आवर्स का पेपर है भाई, मैं तो बैठ रहा सर मैं बैठ रहा, हाँ आराम करेंगे अपन सर, हाँ थक गया, चलो जेई एडवांस का पेपर है फिर से सॉल्व करते हैं। ऐसे थोड़ी जोश में आते हो बीच बीच में यार, हाँ नहीं ना। तो अभी क्यों सोच रहे हो? तो 3 आवर्स के 3 स्लॉट बनाओ और इसमें 10-10 15 मिनट के ब्रेक लो, 10-10 15 मिनट के ब्रेक लो। तो इसके बाद इसीलिए 8-9 आवर्स तक तुम पढ़ पाओगे। 3 आवर्स के स्लॉट में बैठो, 3 आवर्स के स्लॉट में। और फोन को बिल्कुल दूर रखो, डिस्टरबेंस बिल्कुल नहीं, और रूम का एक कोना पकड़ो। और अगर रूम का कोना नहीं पकड़ रहे हो तो पिताजी माताजी को बोलो, यार तुम लोग, आप लोग घर में इंश्योर करो कि कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे, एक भी आवाज नहीं आनी चाहिए। टेबल चेयर पे पढ़ो, बेड पे बिल्कुल नहीं, बेड पे बिल्कुल नहीं। 2 घंटा पढ़ोगे निबट गए, फिर याद आएगा आदित्य आनंद ने कुछ बोला था आज। ठीक है बेटा? तो एकदम ध्यान पूर्वक काम करो, दिन रात एक करो, तुम्हारा सिलेक्शन हर हालत में होगा, हर हालत में होगा। बस एक बार इसको करके देखते हैं ना, और फिर एक दिन आएगा जब तेरा फ्रीक्वेंसी और मेरा फ्रीक्वेंसी एकदम मैच करने लगेगा, और तब तो बेटा हाईएस्ट एम्पलीट्यूड पे ऑसिलेशन करेंगे अपन। और वो दिन के बाद तुम्हें ना मोटिवेशन की जरूरत होगी ना किसी चीज की, उसके बाद तो तुम ऐसे ही लगे रह जाओगे, ऐसे ही सोच लोगे अब तो रैंक आ रहा है अपना। तो जब अपना दोनों का फ्रीक्वेंसी एक बार मैच कर गया ना, उसके बाद तो अपन एम्पलीट्यूड पे ऑसिलेट करेंगे, स्पीड भी तगड़ा होगा, अंडरस्टैंडिंग भी बनेगी, अच्छे क्वेश्चंस को करने में भी टाइम कम लगेगा, और तुम्हारा डेप्थ भी महसूस होगा फिजिक्स में, और तब अपन सक्सेसफुल हो पाएंगे, है ना? तो चलो, तो टाइम मैनेजमेंट और इसके बारे में आज मैंने बात की। तो याद रखना है, आज से तुम लोगों को 3 आवर्स के स्लॉट बनाना है, और इन सब को तुरंत से इंप्लीमेंट करना है अपने लाइफ में। और आज का काम आज तो तुम समझ ही लियो, इसके बिना तो जीवन में कुछ है ही नहीं। आज का काम आज, आज का काम आज, ये चीज तो हर हालत में करो, चाहे तुम दिन हो रात हो, सुबह तक पढ़ो, 3 बजे पढ़ो, 4 बजे पढ़ो, तब तक पढ़ो जब तक कि तेरा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का होमवर्क कंप्लीट ना हो जाता हो। तब तक करो जब तक कि तुम्हारा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का होमवर्क कंप्लीट ना हो।